तो मुझे इतना हर्ष हो रहा है, इतना हर्ष हो रहा है ये बताते हुए भी कि आप जहाँ जगत के सूर्य आपके सामने हैं। तो जितना भी ये दिल खोल के ऊर्जा लीजिए मास्टर, कि जितना आप अपने आप को खुला छोड़ देंगे एनर्जी उतनी ही मिलेगी। तो आइए सब मिलके हम ध्यान जगत के सूरज प्रेमनाथ सर का वेलकम करते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पे। ओवर टू यू सर। क्या टॉपिक है आज? सर आपका जो मर्जी है, अप टू यू। हम्म। जो आप सुनाए सर, हम वही सुनने को रेडी। माय डियर फ्रेंड्स, हम्म। माय डियर मास्टर्स, माय डियर गॉड्स। जनन का मतलब आत्मा शरीर में प्रवेश होने का। मरण का मतलब आत्मा शरीर से छूट के जाने का। ये शरीर में आत्मा क्यों प्रवेश हो गई है? कारण क्या है? यहाँ कार्य चल रहा है। कारण हमें कौन सी लोक से आए, वहां एक कारण से हमें धरती पे जन्म लिया है। पिरामिड मास्टर्स का, पिरामिड मास्टर कौन है, क्यों आए हैं धरती पे, ये सब कुछ हमने मालूम होना चाहिए। पति सर कहते थे पिरामिड मास्टर के बारे में किसी को मालूम नहीं, मुझे सब कुछ मालूम है। इसका मतलब बहुत गहराई है। मैं भी 26 से सर के साथ जीवन किया हूँ। मुझे भी मतलब मालूम होने के लिए बहुत टाइम लगा मुझे। क्यों ये धरती लोक में, ये शरीर में आत्मा का प्रवेश हो जाती है ना, भूल जाते हैं अपने आप को, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, ये सब कुछ भूल जाते हैं। जन्म लेने से पहले उन्नत लोक में हमें डिजाइन लेके आते हैं पिरामिड मास्टर्स। सर कहते थे उन्नत लोक से धरती लोक में जन्म लेने का एक बहुत बड़ा साहस है, ग्रेट चैलेंज। केवल 1% मास्टर्स धरती लोक में प्रवेश होते हैं धरती को उद्धार के लिए। 99% मास्टर मुझे अमन नहीं चाहिए, वो धरती लोक, वह माया है। माया में फंस के बाहर आने का बहुत मुश्किल है। उन्नत लोक से अभी उन्नत लोक जाना ही, ये जर्नी अनंत है। यात्रा, आत्मा की यात्रा अनंत है। हमें एक 20th डायमेंशन में थे, अभी आगे बढ़ना 25 डायमेंशन, 30 डायमेंशन पहुंचना है, लेकिन हमें थर्ड डायमेंशन में आ गए हैं। क्यों आए हैं, किस कारण से आए हैं, हमने मालूम होना है। 20th डायमेंशन से 25th डायमेंशन पहुंचने के लिए वहां से वैसा भी पहुंच सकते हैं, धरती लोक में आके भी 25th डायमेंशन पहुंच सकते हैं। ये हमारा चाहत, कोई हमने जबरदस्त नहीं करते, चल जाना ही है, धरती लोक में प्रवेश होना है। कोई जबरदस्त, हमारा पसंद से, हमारा इच्छा से हमें ये थर्ड डायमेंशन में प्रवेश होते हैं। क्यों? 20th डायमेंशन 25th डायमेंशन पहुंचने के लिए 1000 साल लगता है। थर्ड डायमेंशन में प्रवेश होकर थर्ड डायमेंशन से 25th डायमेंशन पहुंचने के लिए 10 साल। वो पैसेंजर गाड़ी है, ये फ्लाइट है। ये है फर्क, हमने मालूम होना चाहिए। ये क्या धरती लोक में क्या है,
क्यों सब लोग डरते हैं उन्नत लोग मास्टर धरती लोक में जन्म लेने के लिए? माया ऐसे लोग केवल धरती लोक है। माया कौन सी लोक में नहीं है? धरती लोक में है। ये माया का मतलब एक एक मास्टर उनको जैसा उनका मतलब मालूम हुआ वैसा कहते हैं। स्वामी रामा गुरु जी को रात में सवाल डालते हैं, स्वामी जी माया का मतलब बताइए। गुरु जी कहते हैं, सुबह में नदी के पास जाते हैं नहाने के लिए, नदी में, वहां सुबह मैं आपको बताऊंगा। स्वामी रामा को नींद नहीं आ रहा। क्यों? माया का मतलब मालूम हुआ तो हमें फंसने जाते हैं ना। उतना तरस था स्वामी रामा को आत्मा को उन्नति के लिए। सुबह 3:30 बजे चले गए, नदी में नहा रहा है स्वामी रामा। वो किनारे पे एक बड़ा पेड़ है। गुरुजी ने क्या किया, वो पेड़ पूरा ऐसा आलिंगन किया, हग किया। हग करके, रामा रामा मुझे छुड़ाओ, ये पेड़ मुझे नहीं छोड़ रहे, ये मुझे पकड़ लिया। अच्छा थे रामा, कहाँ स्वामी जी, आपने पकड़ लिया? पेड़ आपको क्या पकड़ लिया? यही माया है, यही माया है। मैंने पकड़ लिया, मैं कहता हूँ पेड़ पकड़ लिया, यही माया है। ऐसा कह देते स्वामी रामा को गुरु जी, है ना। अब एक मास्टर कहते हैं, क्या दिखता है वो सत्य है, क्या नहीं दिखेगा वो माया है। क्या नहीं दिखेगा वो माया है। मुझे मतलब ऐसा है माया का, ऐसा मतलब मुझे आया है। ये माया क्या है? मैग्नेट है। मन लोहा है, बुद्धि सोना है ना। ये मैग्नेट लोहा का अट्रैक्ट करते है, सोना को नहीं अट्रैक्ट करेगी। ये माया है। ये मन लोहा है, बुद्धि सोना है ना। ये मन है ना, शरीर का संबंध है। मन क्या करती है, ये बुद्धि आत्मा का संबंध है, मन शरीर का संबंध है। ये मन का काम क्या है मालूम? ये शरीर को क्या चाहिए वो याद करने का मन का काम है। पूरा गहराई में नींद में डूब गया है, ब्रह्मानंद में डूब गया है, लेकिन मन याद करते है, सीरियल टाइम हो गया, आंखें खोलो। आदत बना दिया ना मन को हर एक दिन सीरियल देखने का। अब मन की बात सुनना, बुद्धि का बात सुनना। मन की बात सुने तो माया में फंस जाता है। बुद्धि को क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए, ध्यान से पाया हुआ आत्मज्ञान चाहिए, स्वाध्याय से पाया हुआ महानियों का ज्ञान चाहिए, सज्जन संगत से पाया हुआ अनुभव ज्ञान चाहिए। बुद्धि याद नहीं करेगी। धर्म है ये स्वधर्म, मन याद करती है। काफी टाइम हो गया, आंखें खोलो, काफी पियो, नाश्ता करो, खाना खाओ, सीरियल देखो, है ना। इसीलिए माया में नहीं फंसने के लिए हमें क्या करना है, ये मन को बंद करना है। मन कब बंद हो जाता है? बुद्धि का काम चलता है। मन को काम बंद करने का मतलब सोच विचार बंद हो जाना है। आंखें खुला रहने दो, बंद रहने दो। हमारा मन हमारा साथ है, मन का काम बंद, है ना। ये माया कुछ भी नहीं कर सकती बुद्धि को। बुद्धि ये माया का बात नहीं सुनेगी, ये सोना है। इसलिए मैं प्यारे दोस्तों, क्यों हमें
हर पल मन हमारे साथ रखना है, माया में नहीं फंसने के लिए। ये माया का काम क्या है? हमारे आत्म उन्नति को रुकाने का। इसका मतलब, रुकाने का मतलब वो भौतिक जीवन का संबंध है, वही चाहिए मन को, बुद्धि को आध्यात्मिक जीवन का ज्ञान चाहिए। इसलिए हमें माया में नहीं फंसने के लिए ध्यान बढ़ाना, ज्ञान पाना, अवेयरनेस चाहिए। हमें क्या ज्ञान पाया है, वो ज्ञान से जीवन करना, मन को भंड करना, बुद्धि से जीवन करना। पत्ती सर ने माया का मतलब क्या कह दिया मालूम? समय ही माया है। इसका मतलब मुझे मालूम नहीं होगा क्या? समय क्या है, माया क्या है? जिस पल आप बर्बाद करेगा, उस पल आप माया में डूब गया। जिस पल आपका मन भूतकाल में, भविष्य काल में घूमती है, वर्तमान काल में नहीं है, उस पल माया में डूब गया है। देखो, अद्भुत डेफिनेशन दिया पत्री सर ने माया का डेफिनेशन। हर पल बर्बाद नहीं करना। अरे 5 मिनट मिल गया, ध्यान करो। 5 मिनट मिल गया, स्वाध्याय करो। 5 मिनट मिल गया, सज्जन सांगत्य करो, ध्यान बोधना करो, ध्यान प्रचार करो। आध्यात्मिक जीवन के लिए समय चाहिए, भौतिक जीवन के लिए पैसे चाहिए। पैसे बिना भौतिक जीवन नहीं है ना? समय बिना आध्यात्मिक जीवन नहीं। मैं क्यों बेपड़ छोड़ दिया? मुझे समय चाहिए ऐसा बैठ के आपको ज्ञान सुनाने के लिए, घूम घूम के प्रचार करने के लिए, ध्यान बोधना करने के लिए, मेरा आत्मा को उन्नति के लिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए समय चाहिए था मुझे। इसीलिए मैं बिजनेस छोड़ दिया, पागल बन गया मैं, ध्यान का पागल। ध्यान से पहले पैसों का पागल था। ध्यान में कब प्रवेश हो, पहले दिन से मैं ध्यान का पागल बन गया। कुछ भी पाने के लिए पागल बनना। वो पागल किसी का बात नहीं सुनता है, उनको जो चाहिए वही करता है। हर एक पिरामिड मास्टर ध्यान का पागल बन रहा है। पागलों का दुनिया है ये पिरामिड सोसाइटी। पागल जैसा खुशी कौन भी नहीं रहेगा दुनिया में। उनको मन नहीं है, उनको जो चाहिए, जैसा चाहिए वैसा रहता है वो पागल। हम भी पागल बनना खुशी से जीवन करने के लिए। हम भी पागल बनना, हमें क्यों आए हैं धरती पे, वो पूरा करने के लिए। देखा, एक पिरामिड मास्टर उन्नत लोक से धरती में जन्म लेने का बहुत साहस है, मामूली बात नहीं है। 97 अगस्त 3 में आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश हो गया। उसके पहले जीवन कैसा था मुझे, मेरा जीवन मालूम? थोड़ी सी भी ज्ञान नहीं, पूरा अज्ञानी था मैं। अज्ञानी था मैं। अतिसार आके ध्यान में बिठा है तो तब मालूम आ गया, ज्ञानी बनना है ध्यान से। पिरामिड मास्टर्स सालों साल गुहा में, जंगल में, पहाड़ पे बहुत साधना की है, बहुत ज्ञान पाया है, लेकिन वो ज्ञान किसी को नहीं सुनाया, किसी को ध्यान नहीं सिखाया। टीचर का काम बच गया, इसीलिए जन्म लेना पड़ा पिरामिड मास्टर। इसलिए मास्टर, पिरामिड मास्टर का मतलब टीचर।
ये धरती लोक एक स्कूल है, ये धरती लोक स्कूल का टीचर्स है पिरामिड मास्टर्स। हमारा मकसद है साकार जगत, पूरा हिंसा दुनिया से हट जाना, अहिंसा से बढ़ जाना, पूरा दुनिया ऊर्जा से बढ़ जाना, योगन से बढ़ जाना, ये मकसद है हमारा। इसीलिए हमें धरती पे जन्म लिया है, इस शरीर में प्रवेश हो गया है। ये शरीर मंदिर है, ये आत्मा से भगवान ध्यान करने के लिए। शरीर बिना ध्यान कर सकते हैं? आत्मा दिखती है? नो सर। इसीलिए कहते हैं ये शरीर मंदिर है। घूम घूम के प्रचार करने के लिए ये शरीर रथ है, ये रथ है। इसीलिए ये शरीर चाहिए था आत्मा को ध्यान बोधना करने के लिए, ध्यान प्रचार करने के लिए। शरीर बिना आत्मा का उद्धार नहीं होता है। ये धरती लोक में जन्म लेने का मामूली बात नहीं, महासाहस है। महासाहस है। एक बार मैं चंडीगढ़ गया था, वहाँ एक मैडम है, हमारे पिरामिड मास्टर, उनको मैडम के घर में हमें रुके थे। हमें चंडीगढ़, मेरी पत्नी अभी, दो मास्टर, चार मास्टर गए थे चंडीगढ़ घूम के देखने का भी। एक दिन प्रोग्राम बनाया था मैडम ने। सुबह मैडम का बेटी डिग्री पढ़ रही थी, परिचय करवाया, सर मेरा बेटी पूरा आपको घुमाएगी चंडीगढ़, लेकिन एक मदद चाहिए, मेरा बेटी को काउंसलिंग करना चाहिए। ओके मैडम। उन्होंने बताया, सर मेरे बेटी को सांप से डर होता है, टीवी में सांप देखे तो भी भाग जाती है। मैं गाड़ी में बिठाया, आंखें बंद करो, बंद करवाया, ऐसा संकल्प करवाया, आत्मा का, चेतना का मदद से, आत्मा शक्ति का मदद से मेरे सूक्ष्म शरीर बाहर आकर मैं कौन से लोक से धरती लोक में प्रवेश हो गई है, वो लोग पहुंचना है। नाग लोक पहुंच गई। नागिनी थी वो, क्यों धरती पे आए हैं? मैं वहां कुछ गलती किया। मेरा पिता वो नागलोक का राजा है, उन्होंने धरती लोक में भेज दिया, ये पनिशमेंट के लिए। बचपन में मैं सांप को पत्थर से मारा, जब से मुझे सांप के लिए डर। देखो, नागिनी है, नागलोक से आई है, सांप को पत्थर से मारी है, सांप से डरती है, इससे ज्यादा माया है? देखो, ध्यान किया तो ये सब कुछ मालूम होता है, नहीं तो मालूम नहीं होगा। कोई साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। तब मालूम हो गया वो लड़की को, तब डर भाग गई। ओहो, मैं अज्ञान से, मेरा, मैं कहाँ से आई हूँ, मैं भूल गई हूँ। देखो माया का प्रभाव कैसा है। इसलिए ये माया में नहीं फंसने के लिए हम ना ज्ञान चाहिए, अवेयरनेस, जागृति चाहिए, नहीं तो फंस जाएगा। थिएटर में 6 बजे फिल्म चालू होता है, सभी लोग कितना बजे पहुंच जाते हैं? 6:30, 7 बजे? नहीं नहीं, 5 बजे। 5:30
अब ऑनलाइन टिकट है ना, देरी से जाते हैं, 5:30 पहुंच जाते हैं। अगर घर में कुछ काम है, काम पूरा करके जाते हैं और फिल्म बेगिन हो जाता है। काम छोड़ के, भूख है, खाना भी नहीं खाते, फिल्म बिगिन हो जाता है, दरवाजे बंद हो जाता है। 5:30 के पहुंच गए। बरसात आने दो, कितना भी दूर रहने दो, कुछ भी होने दो, 5:30 थिएटर के पास रहते हैं। थिएटर में फिल्म देख रहे हैं, कोई बोलेगा मोबाइल, बात नहीं करना, बाहर नहीं जाना, कोई करेगा? कोई मोबाइल ऑन करेगा? कोई बाहर जाके बात करेगा? अब ये सेशन 9 बजे है, क्यों? सब लोग कितना बजे पहुंचते हैं? 9:30, पौने 10, 10। क्यों? टिकट नहीं, दरवाजा बंद नहीं करते, है ना? क्या कहते हैं भगवत गीता? श्रद्धावान लभते ज्ञान। क्या? ये आत्मा का, शिव भगवान का ध्यान के लिए श्रद्धा चाहिए। कितना श्रद्धा है उतना ज्ञान पा सकता है। ये ध्यान करने का शिव भगवान का काम है, खाने का इंसान का काम है। सुबह आलू पराठा, दोपहर लंच, शाम में रसगुल्ला, रात में फिर खाना, सुबह से रात तक कॉफी, टी, जूस, लस्सी समर्पया में डालते ही रहते पेट में। ये कह दिया भगवत गीता। ये मान इंसान काम के लिए श्रद्धा। देखो पूरा दुनिया में कौन से काम के लिए श्रद्धा है? पूरा खाने के लिए, ध्यान करने के लिए श्रद्धा है। हाँ? हमें अनाउंस करना, मोबाइल बंद करो, बात नहीं करना, आंखें नहीं खोलना, नहीं उठना। थिएटर में 3 घंटे उठ के जाते हैं, वो बेकार की फिल्म रहने दे, बैठ के रहते हैं। मन कहाँ घूमेगा थिएटर में? नहीं घूमेगा। श्रद्धा, फिल्म देखने के लिए श्रद्धा, खाने के लिए श्रद्धा, बेकार की बात करने के लिए श्रद्धा। ये है जीवन? कब बनना है माधव मानव? खाली खाए तो माधव बनेगा? मानव कौन है? अर्जुन है। माधव कौन है? श्री कृष्ण भगवान है। अर्जुन का गुरु था कौन? द्रोणाचार्य। क्या सिखाया? तीर चलाना का सिखाया। कृष्ण भगवान का गुरु कौन था? सांदीप। क्या सिखाया? ध्यान सिखाया। 4 साल की उम्र में ध्यान किया कृष्ण भगवान। गुरुजी सांदीप महर्षि उनको ध्यान करवाया, पूरा भगवत गीता का ज्ञान पाया। वो ज्ञान से योगीश्वर बन गया, माधव बन गया, नारायण बन गया। अर्जुन मानव बन गया, है ना? कहाँ ज्ञान रहेगा वहां खुशी, कहाँ अज्ञान रहेगा वहां दुख। अर्जुन अज्ञानी है, अभिमन्यु का मरण हुआ, रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है। कृष्ण भगवान रोया है? नहीं रोया है। क्यों? कृष्ण भगवान को मालूम है अभिमन्यु का मरण नहीं हुआ, आत्मा को मरण नहीं, वो आत्मा स्वर्ग लोक में खुशी से जीवन कर रहा है। अर्जुन को मालूम है? नहीं है। अर्जुन मानव है, कृष्ण भगवान माधव है। अर्जुन नर है, कृष्ण भगवान नारायण है। हमें माधव बनना, नारायण बनना, योगीश्वर बनना, इसीलिए शरीर में प्रवेश हो गए आत्मा। इंसान बनने के लिए प्राणियों क्या करते हैं? खाते सोते हैं, 4 पांव का प्राणियों है। हमें भी ध्यान से पहले पशु थे हमें,
दो पांवों का पशु, खाने का, सोने का। ध्यान किया, पशुपति बन गया। पशुपति का मतलब शिव भगवान। शिव भगवान क्या करते थे, करते हैं, हर पल ध्यान करते हैं। नेपाल में शिव भगवान का मंदिर है, पशुपति नाथ आलय। पशु का जीवन करने के लिए जन्म लिया। पशुपति बनना है हमें, शिव भगवान बनना है, माया में नहीं फंसना। बुद्धि को क्या चाहिए वो देना, मन को क्या चाहिए नहीं देना है, रुकाना है, मन का बात नहीं सुनना है, बुद्धि का बात सुनना है। क्यों? हमें पिरामिड मास्टर्स टीचर्स है, सुनाने वाला है, सिखाने वाला है ये धरती लोक में। एक बार मैं नागपुर गया था, बहुत सालों के पहले, एक 20 साल के पहले। वहाँ हमारा मास्टर्स जनार्दन मास्टर था, अब हैदराबाद में उन्होंने वहाँ एक सेंटर खोला रहा था। सुबह से रात तक राह देखे तो 10 लोग सुबह से रात तक एक के बाद एक आ रहा था। वहाँ मास्टर्स ने मुझे पूछा, सर आशाराम गुरु जी है तो पूरा ग्राउंड भर जाता है सर, हमारे पति सर है तो हजारों लोग आते हैं आशाराम गुरु जी क्लास को, हमारे गुरु जी क्लास को बहुत कम लोग आते हैं सर, क्यों सर? देखो, आपका गांव में एलकेजी बच्चों कितने हैं सर? हजारों हैं सर। पीएचडी स्कॉलर्स कितने हैं? बहुत कम है सर, रहे तो 10-20। देखो, वो पूरा एलकेजी बच्चों हैं, आशाराम गुरु जी के पास जाते हैं। हमें पीएचडी है, पीएचडी में टीचर नहीं रहेगा, खुद हमें रिसर्च करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। पीएचडी का मतलब क्या है? थ्रू पिरामिड मेडिटेशन यू कैन रीच फ्रॉम ह्यूमैनिटी टू डिविनिटी। ये हमारा रिसर्च है। इंसानियत से दिव्यत्व में प्रवेश होने के लिए ध्यान करना है। इसीलिए हम ना टीचर्स नहीं, ट्रेनिंग नहीं, सिलेबस नहीं, आज ध्यान में आ जाते हैं, माइक दे देते हैं, सुनाओ ध्यान, सिखाओ। क्यों? जन्म जन्मों का ज्ञान आत्मा में छुपा हुआ है। अरे मुंह खोल दो, वो ज्ञान पूरा बाहर आ जाएगा, हमारा ज्ञान का स्थिति बढ़ जाएगा। मैं ध्यान में आने का पहले दिन से चालू किया मैं प्रचार करने का, कितना प्रचार कर रहा हूँ, मेरा ज्ञान का स्थिति उतना बढ़ रहा है, मेरा आत्मा का उद्धार उतना बढ़ रहा है। मुझे कोई भी नहीं सिखाया, ये ज्ञान पूरा कहाँ था, ये ज्ञान मेरा आत्मा में छुपा था। मैंने क्या किया? साधना बनाया, बिजनेस कर रहा था मैं। पहले ध्यान में कब आया था? रात दुकान बंद करके 9 बजे घर पहुंच के 10 बजे थोड़ी सी खा के मैं ध्यान में बैठता था। सुबह 2, 3, 4 बजती थी, मेरा पत्नी उठा रहा था तो दुकान जाने 1 घंटा सो जाओ, 1 घंटा सोते थे। दिन में 5 मिनट 10 मिनट टाइम मिल गया, ध्यान करता था मैं। आंखें खुला रहने दो, बंद रहने दो, मन को मैं कहाँ भी भूतकाल में भविष्य काल में घूमने के लिए नहीं छोड़ा। इतना साधना किया हूं मैं। ये साधना से क्या हुआ? मेरा आत्मा का उन्नति हुआ, मेरा भीतर का ज्ञान पूरा मुझे मिल गया। आज कुछ बात कर रहे हैं ना, ये ज्ञान कहाँ था? मेरा भीतर था, बाहर नहीं है। मैं कोई पुस्तक नहीं पढ़ा, भगवत गीता भी नहीं पढ़ा, कहाँ था ज्ञान ये? हर एक पिरामिड मास्टर में एक पहाड़ होता ज्ञान है, लेकिन भीतर जाने के लिए किसी को टाइम नहीं है। चाहे तो 3 घंटे फिल्म देखते हैं, 6 घंटे सीरियल देखते हैं,
बकवास करते हैं, साधना नहीं करते हैं। नहीं है टाइम। ये दुनिया छोड़ के उन्नत लोग जाता तब मालूम होता है कहानी क्या है। एक ना एक दिन छोड़ के जाना ही है ना उन्नत लोग। हम मास्टरों क्या सवाल डालते हैं, कितना करोड़ों पैसे कमाया, कितना घर बनवाया, शादी हुआ, बच्चों हैं, ये सवाल डालेगा। स्वामी जी आत्मा का काम पूरा किया? नहीं स्वामी जी नहीं किया। अच्छा, बैठो। पूरा करने के लिए फिर धरती में जन्म लेना ही है ना। लेकिन टोकन सिस्टम है यहाँ पे, नंबर बुलाएगा तब धरती में प्रवेश हो सकते हैं। चाहे तो 10 जन्म लो, 50 जन्म लो, 100 जन्म लो, जबरदस्ती नहीं भैया, आपका इच्छा। हो जाएगा आखिरी जन्म, पैसे कमाए तो, पेट भर के खाए तो, रात भर के सोए तो। किसी से पूछो दूसरा जन्म किसे चाहिए, कोई भी हैंड रेज नहीं करेगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं चाहिए। ये मुंडी हिलाए तो आखिरी जन्म हो जाएगा, ऐसा हाथ नहीं चाहिए बताए तो आखिरी जन्म हो जाएगा। हो जाएगा। नो सर। पिरामिड मास्टर्स खाने के लिए, सोने के लिए जन्म नहीं लिया है। समय मिल गया ध्यान, समय मिल गया स्वाध्याय, समय मिल गया सज्जन सांगत, समय मिल गया ध्यान प्रचार, समय मिल गया हमारा पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट का सेवा। हमारा बड़ा परिवार है, वसुधैव कुटुंब, इसीलिए जन्म लिया है। फिर समय को बर्बाद करना है हमें, एक पल भी बर्बाद बर्बाद नहीं करना। आंखें बंद करो, ऊर्जा बच जाएगा। क्यों आंखें खोल को क्या देखने का है, क्या है देखने का दुनिया में? आंखों का दरवाजा क्यों है? ऊर्जा बचाने के लिए। आंखें बंद किए तो 80% ऊर्जा बच जाएगा, मुंह बंद किए तो 20% ऊर्जा बच गया। 5 मिनट टाइम मिल गया, आंखें बंद करो, मुंह बंद हो जाएगा, 100% ऊर्जा बच जाता है। अरे ऊर्जा को बचाओ, ऊर्जा को बढ़ाओ। पार्वती माँ है ऊर्जा, हमें शिव भगवान बनना। पार्वती माँ आएगी। वो शिव भगवान कौन है? महादेव है। महादेव का मतलब समय मिल गया हर पल साधना करने वाला महादेव। महादेव के पास कौन रहेगा? पार्वती माँ। पार्वती माँ कौन है? ऊर्जा है। कब ऊर्जा बढ़ जाता है, पार्वती माँ साथ है, सरस्वती माँ मिलेगा। ज्ञान ही सरस्वती माँ है। कितना साधना बढ़ाओ उतना ज्ञान पा सकते हैं। अब सबको मालूम है वाल्मीकि महर्षि का नाम था रत्नाकर। जंगल में एक डाकू था, जंगल में कोई जाने दो, पीटने का, चोरी करने का, राक्षस का जीवन, प्राणियों को मारने का, ऐसा जीवन कर रहा था रत्नाकर। नारद महर्षि पहुंच गया रत्नाकर के पास। रत्नाकर, इतना पाप कर्म कर रहे हैं ना, किसके लिए कर रहे हैं? परिवार के लिए कर रहा हूँ। ये पाप कर्म का फल कौन भोगते हैं? पूरा परिवार भोगेगा, परिवार के लिए मैं कर रहा हूँ। पूछो अपने माँ को, जाको माँ से पूछा, माँ आप सबके लिए मैं चोरी कर रहा हूँ, पाप कर रहा हूँ ना, इसमें आपका भी हिस्सा है? नहीं नहीं भैया, किसका कर्म वही वही, आपका कर्म है, आप ही भोगना है। पत्नी को भी सवाल डाल दिया, पत्नी भी वही कह दिया, नहीं नहीं,
हिस्सा मुझे नहीं, आपने किया, आप ही भोगना। आ गए नारद नारद महर्षि के पास। स्वामी जी, पहाड़ वत्ता पाप किया, अब क्या करना है मैं? ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणा, ना कर, ध्यान करो, ज्ञान बढ़ाओ, आपका पाप का कर्म पूरा जल जाएगा। बैठ गया रत्नाकर ध्यान में। सालों साल, सालों साल, 100 साल, 200 साल, 300 साल, वैसा करते ही चले गया रत्नाकर। उनके ऊपर वो सांपों का मिट्टी का घर रहता है ना, वो बन जाता है। सांपों रहते मिट्टी का घर, उसे कहते हैं वाल्मीकम संस्कृत में। आंखें बंद करने से पहले उनका नाम था रत्नाकर, आंखें खोलने के बाद बन गया वाल्मीकि ब्रह्मर्षि, ज्ञानी योगी ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि। आंखें बंद किया, पूरा गहरा में चले गया, ब्रह्मर्षि बन गया, दिव्य दृष्टि खुल गया। होने वाला रामायण लिखा है। जंगल में एक डाकू, एक किताब नहीं पढ़ा, स्कूल नहीं गया, कॉलेज नहीं गया, कहाँ था ज्ञान? आत्मा के भीतर, एक डाकू के भीतर उतना ज्ञान रहे तो हमारे भीतर नहीं है? हमें कभी भी पहुंच गए भीतर? टाइम नहीं है, कितना समय है। भगवत गीता कहता है, एक योगी रात को दिन बनाना, मतलब खाने का नहीं, ध्यान करो पूरा रात, सोने के लिए रात नहीं योगियों को। दिन में भौतिक जीवन, रात में आध्यात्मिक जीवन। नींद चाहिए, खाना चाहिए, योगियों को नहीं चाहिए। देखो हिमालय में ऋषियों हजारों साल ध्यान कर रहे हैं, कुछ भी नहीं खाएगा, नहीं सोएगा, दवा नहीं, डॉक्टर नहीं, कैसे जीवन कर रहे? उनको प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, विटामिन कहाँ से मिल रहे? ऊर्जा में सब कुछ है। वो खाना, ये खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं खाना, पागल बन गए। मांसाहार नहीं खाना, शाकाहारी खाना उतना ही है। एक छोड़ना, एक खाना, सिर्फ फोन है, वो खाना, ये खाना। ऊर्जा में क्या नहीं है? सब कुछ है। साधना बढ़ाओ, ऊर्जा बढ़ाओ। आधा घंटा ध्यान 8 घंटे के नींद का समान है। कितना समय सोना है? अरे 1 घंटा सो जाओ, 1 घंटा ध्यान करो, 16 घंटे नींद किया जैसा। चाहिए नींद? सोने के लिए जन्म लिया है हमें, रात में सोने का, दिन में खाने का। ये जीवन नहीं पिरामिड मास्टर, रात में आध्यात्मिक जीवन, दिन में भौतिक जीवन। से मेरे प्यारे दोस्तों, सुनने से फायदा नहीं, सुनने से फायदा है, याद रखना है, मनन रखना है, आचरण करना है। गीता यादव एक मैडम है कर्नाटक में, वो मैडम ने मुझे फोन की, सर मैं 72 आवर्स नॉन स्टॉप ध्यान करना चाहती हूँ सर, मुझे एक संकल्प करवाइए। मैंने संकल्प करवाया मैडम, ये 72 आवर्स ध्यान से पाया हुआ ऊर्जा, प्रकाश, ज्ञान साकार जगत के लिए उपयोग होना है। एक प्राणी को भी दुख नहीं पहुंचना। वो मैडम बैठ गए पिरामिड में गुंटकल में 72 आवर्स, आंखें नहीं खोली, वॉशरूम नहीं, पानी नहीं, कुछ भी नहीं, नॉन स्टॉप की है ध्यान। मैडम 72 आवर्स हो गए आंख को। मुझे फोन किया मैडम हो, सर मैं ध्यान कर रहा था,
आप संकल्प करवाए ना, वो संकल्प से पति सर मुझे प्राणियों को लोग लेके गया। वो प्राणियों ने कह दिया हमारे लिए आप काम कर रहे हैं ना, आपको खून कम है, उनका हीमोग्लोबिन था 4.5, खून कम है ना, हम सब आपको खून देंगे। 72 आवर्स के बाद ब्लड टेस्ट करवाए तो 11.5 है हीमोग्लोबिन। देखा खून कहाँ से आया, ऊर्जा में क्या नहीं है, क्या नहीं पा सकते हैं, सिर खराब कर रहे, वो करना, ये करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना। आराम से खाओ, शाकाहारी खाना, सोचो मत, एंजॉय करो। हमारा सोच, अरे ये खाया तो ये होता है, सुस्ती हो गया। अरे शाकाहारी खाना कुछ भी खाओ, भला ही होता है, बुरा नहीं होता। ऐसा खाओ, कुछ भी नहीं होता है। जो चाहिए वो पूरा ऊर्जा में है, खाना में नहीं है। मेरे पास बहुत ऊर्जा है, मैं शरीर को जो चाहिए ऊर्जा सब दे देगा। ऐसा में ज्ञान है ज्ञान नहीं, श्रद्धा नहीं है, जिद नहीं है। सेठ मास्टर कहता है हंस जैसा जीवन करो। हंस दूध लेती है, पानी छोड़ देती है। हमें भी कोई है हमारे पास, उनके पास क्या है भला सीखने का, है कुछ है हर एक इंसान के पास। हमें गमन करना, हाँ ये भला है, अप्रिशिएट करना, उनको प्रशंसा करना, अरे भैया आपके पास क्या है, अद्भुत है, मेरे पास नहीं है। अप्रिशिएट करने से क्या होता है, वो गुण हम ना आ जाता है, आत्मा को बहुत खुशी मिलता है। क्यों, कोई आपके पास है, वो भी भगवान है, खुद आप ही है उनका भीतर। चेतना की स्थिति में अलग अलग ने अपने आप को प्रशंसा किया, अपने आप को स्वीकार किया, आपको वो मिल जाएगा। मुस्लिम साहब क्या है उनके पास सीखने का, एक बार नमाज चालू किया तो 5 टाइम दिन में, छुट्टी नहीं देगा वो, कहाँ भी रहने दो, ट्रेन में रहने दो, बस स्टैंड में रहने दो, प्लेटफॉर्म में रहने दो, वज्रासन में बैठ के नमाज करते बिना शर्म, बिना शर्म। कितना जिद्दी है ना। नमाज उनके लिए भगवान का काम है, ध्यान हमना लिए भगवान का काम है। हमें क्यों नहीं कर सकते 5 टाइम बिना छुट्टी, जिंदगी भर? भला नहीं है उनके पास सीखने का? कितना यूनिटी है उनके पास, एकत्व वननेस है हमारे पास। गालियां देते हैं, भला है उनके पास, बुरा नहीं है। गलत हमारा है, उनका नहीं है। हिंदू नहीं, मुस्लिम नहीं, सीखने के लिए मैं बता रहा हूँ, कुछ सीखने के लिए। एक चोर है, क्या है उनके पास सीखने का? पूरा रात जागता है वो, बिना नींद। हमें भी जागना है ना पूरा रात, ध्यान के लिए। उनको कितना जागृति रहता है, कितना अवेयरनेस कोई आएगा। हमें भी जागृति अवेयरनेस चाहिए ना। कितना सहन है ध्यान करने के लिए, वो चोरी करने के, हमने भी सहन चाहिए ध्यान करने के लिए। बिना आंखें खोलना है, कितना प्लान बनाता है चोरी कैसा करना। वो भी चोर करने का एक कला है, चोर कला। क्या बुरा है एक चोर के पास, इतना है ना अच्छे सीखने का। ये कोई ये पॉजिटिव देखेगा, दूध देखेगा नहीं। बाजूगर में चोरी किया, सब लोग मिलके उसको पीटते। अरे आप क्यों पीट रहे हैं? पेट के लिए वो चोरी किया है। अगर आपको हिम्मत रहे तो कितना एमएलए हो, मिनिस्टर्स हो, एमपी हो,
एम्प्लॉयज से कितना पैसे चुरा रहे हैं ना लोगों का। है हिम्मत, पीटो। मामूली इंसान को सब मिलके पीटते हैं। हमारा करताल कैलाशपुरी में अब कंपाउंड वॉल नहीं, पहले कंपाउंड वॉल नहीं था, पूरा ट्राइबल लोग है। वो ट्राइबल लोग हमारे प्रेमिसेस में आके चोरी करते थे। ट्रस्ट मेंबर्स पत्र सर के पास, सर क्या करना है, पुलिस एक्शन लेंगे। ऐसा नहीं भैया, आपके घर में टीवी है, एक्स्ट्रा चप्पल है, कपड़े है, क्या क्या एक्स्ट्रा है सब लेके आओ, कुकर है, गैस ऑयल वो लेके आओ। 4 लारी भर गए सिटी में। सर लेके गए, वो पूरा ट्राइबल लोगों को बुलाया, सबको दे दिया। अरे उनका पास नहीं, आपका पास बेकार पड़ा हुआ, उनको दे दो, वो चोरी क्यों करेगा। देखो, हमारा गुरु जी चोर में भी भगवान को देखा है, उनका भला किया, उनका बुरा नहीं सोचा। योगीश्वर ऐसा ही रहता है। योगीश्वर का मतलब आपको कोई अपमान किया, दुख दिया, दर्द दिया, उसी पल भूल जाना, क्षमा मांगना, पिछले जन्म में इससे ज्यादा तकलीफ दिया, उनका आभार व्यक्त करना, मेरा कर्म कट गया, उनका भला सोचना, पुराना ही सोचना। कृष्ण भगवान क्या किया, संधि के लिए गया, समझाया कौरवों को और धृतराष्ट्र को, अगर युद्ध होगा तो एक भी कौरव लोग नहीं बचेगा। मैं त्रिकाल त्रिलोक ज्ञानी हूं, मुझे सब कुछ मालूम है। 5 गांव दे दो, क्षमा मांगो, मेरा बात सुनो, आपका प्राण भी बच जाएगा, आपका राज्य भी, राज वैभोग भी अब मिलता है। धृतराष्ट्र कह दिया उनका मरण होगा, वो चले जाएगा स्वर्ग लोग, दुख आपको रहता है, मरने वालों को दुख नहीं। कौन रुक गए उनको दुख होता है। मेरा बात सुनो, समझाओ बच्चों को, नहीं सुना। कौरव दुर्योधन नहीं सुना, नहीं सुना, कितना अपमान किया, गालियां दिया, उनका मर्डर का प्लान भी बना। लेकिन कृष्ण भगवान क्या किया, उसी पल भूल गया। हंस हंस के पगलों, मूर्ख, चाहे तो एक पल में सबको मार देता हूँ। ये भीम और अर्जुन प्रतिज्ञा किया आपको मारने के लिए, ये काम मेरा नहीं उनका काम है, इसलिए छोड़ दिया। हंस हंस के चले गया। कुरुक्षेत्र संग्राम में कौरवों को, सैनिक को देख के, सैनिकों का मदद देके योगीश्वर बन गया। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमें योगीश्वर बनना है, इसी जन्म में बन सकते हैं। उतना ज्ञान है हमारे पास। चाहिए 100 जन्म, यही जन्म आखिरी जन्म होना है, यही जन्म में हमें योगीश्वर बनना है, ये दुनिया छोड़ के सत्य लोक पहुंचना है। इसीलिए धरती लोक में प्रवेश हो गया हमें। ये धरती लोक का उन्नति के लिए धरती में हमें प्रवेश हो गया। हमारा उन्नति धरती लोक का उन्नति है। इंसान और है तो मानव लोक, भगवान और है तो दिव्य लोक। हर एक इंसान ध्यान करके, हर एक इंसान भगवान बन गया तो ये दिव्य लोक बन जाएगा, धरती लोक। देखा, हमारा उन्नति लोक का उन्नति है। लोक जगत में एक हिस्सा है, लोक का उन्नति जगत का उन्नति है। जगत सृष्टि का विश्व चेतना में एक हिस्सा है। जगत का उन्नति सृष्टि का विश्व चेतन चैतन्य का उद्धार। देखो, हमें क्यों जन्म लिया है, सृष्टि का विश्व मूल चेतना का उद्धार के लिए पिरामिड मास्टर बन गया है, योगीश्वर बनने के लिए जन्म लिया है।
आखिरी जन्म करने के लिए जन्म लिया है, सत्यलोक पहुंचने के लिए जन्म लिया है। केवल हमें नहीं, पूरा जगत में सभी लोग को ज्ञान पहुंचाना है। हमें बनने से फायदा नहीं, हम ना खुशी मिलता है, दूसरों को कुछ देने से पुण्य मिलता है। पेट भर के खाओ पुण्य मिलेगा, एक भूखा को खाना खिलाओ पुण्य मिलेगा। इतना ज्ञान पाया, सेलिब्रेशन हो गया, जीवन पुण्य मिलेगा। दूसरों को क्या फायदा मिल गया आपसे? सुनाओ, सिखाओ, दुनिया का सेलिब्रेशन के लिए काम करो, पुण्य मिलेगा, आखिरी जन्म हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, इतना श्रद्धा से आप सब लोग सुन रहे हैं, श्रद्धावान लगते ज्ञान, आपका श्रद्धा से मेरा ज्ञान बढ़ गया है। आप सब भगवानों को मेरा प्रणाम, मेरा आभार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक बहुत सुंदर ज्ञान सर। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। धन्यवाद तो सब बहुत छोटा है कि मेरे पास वैसे शब्द नहीं है जो आपके इसके लिए बोले, ज्ञान के लिए बोला जाए। तो एक सूरज, वो कहते हैं ना, सूरज को दीपक दिखाने वाली बात होगी, मैं आपकी बड़ाई करूंगी तो ऐसा ही हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो आपके दर्शन मिले और आपसे ज्ञान पाने का हमें मौका मिल रहा है। तो हमारा यही अनुरोध है सर, आप आते रहिए यहाँ पे इस मंच पे और इसी तरह से ज्ञान बढ़ाते रहिए, हम लोगों का उत्साह बढ़ाते रहिए, ताकि ध्यान जगत, पिरामिड जगत, शाकाहार जगत, हम लोग भी आपसे उत्साहित होकर सब आगे आगे काम बढ़ाएंगे और सब ये प्रेरणा लेंगे कि ये सब के लिए हमें काम करना है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। यू मैडम, थैंक यू। हम ध्यान करा दीजिए सर थोड़ा। हाँ, ध्यान सर, ध्यान में बैठा दीजिए थोड़ी देर, आपका ध्यान तो ध्यान में कल करवाए ना। सर आज भी करवा दीजिए। कल तो खाना खाया, आज भी खाना पड़ेगा। हाँ क्या मैडम? कल भी खाना खाया था सर, आज भी खाना पड़ेगा। हाँ, हर एक दिन खाना है। तो आज भी ध्यान करने का सर। हम्म। आपका ध्यान तो सर क्या था, कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। इतने टाइम से लगे हुए थे ध्यान में, जहाँ पहुंच नहीं पाए थे, आज आपके ध्यान ने स्पीचलेस। ओके। यस सर। दोनों हाथ जोड़ दो, गोद में रख दो। कुर्सी पे बैठे तो नीचे दोनों पाँव क्रॉस करो, एक पाँव के ऊपर एक पाँव रखो, नीचे पाँव। आंखें बंद करो, सांसों पे मन मत रखिए। मैं जब कहूंगा तब सांसों पे मन रखना है। भूल जाना है सब कुछ, शरीर भूल जाना, जीवन भूल जाना, परिवार भूल जाना, अपने काम भूल जाना, अपने आप को भूल जाना। रिलैक्स हो जाना, सब कुछ भूल जाओ। एक दो मिनट सब भूल जाओ, रिलैक्स हो जाओ। शरीर का भावना से मैं ध्यान नहीं करना। मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं शिव हूँ। आत्मा है तो शिव, आत्मा नहीं तो शिव। कोई आंखें मत खोलिए। आत्मा राम, खुद राम मैं हूँ। अहम ब्रह्मस्मि, खुद ब्रह्म मैं हूँ। ब्रह्म विष्णु महेश्वर का मिलन, खुद मेरा आत्मा मैं हूँ। ये भावना से ध्यान करना है। मैं इंसान हूँ, मैं शरीर हूँ। ये भावना से ध्यान किया तो आपका ऊर्जा लेवल वैसा ही उतना ही रहेगा। कौन सा भावना से ध्यान करता है, वो ऊर्जा लेवल में हमें रहते हैं। मैं चैतन्य पदार्थ हूँ, केवल शरीर में रहने का चेतना का पदार्थ नहीं। पूरा जगत में सर्व जीव प्राणी कोटि में भरा हुआ चेतना का पदार्थ खुद मैं हूँ। सब कुछ भूल जाओ, रिलैक्स हो जाओ।
शरीर में कोई गर्मी ठंडा हो रहा है, कोई रोटेशन फीलिंग हो रहा है, सर भारी हो रहा है, शरीर भारी हो रहा है, शरीर हल्का हो जा रहा है, कोई दर्द ज्यादा हो रहा है, इरिटेशन, कुछ भी होना दो, वो कायु उपासना पूरा कर्म जल जा रहा है। क्या हो रहा है शरीर में, उसे भी वही गमन करो, सांसों पे मन मत रखिए। ठंडा हो रहा, गर्म हो रहा, दर्द हो रहा, मन वहां रख दीजिए। एक आयु उपासना। अगर आपको अंधेरा प्रकाश रंग बिरंगे कुछ भी दिख रहा है, वो देखते ही जाओ। थोड़ी सी प्रकाश, ज्वाला प्रकाश, रंग बिरंगे तारे, सूरज, चांद, दिया, एक छोटी सी लाइन, एक छोटी सी डाट, कोई भी प्रकाश दिखने दो। आमंत्रण करो एक प्रकाश शरीर के कण कणों में, आत्मा के अणु परमाणुओं में प्रवेश होकर पूरा जगत में फैल जाना है। साकार जगत, ध्यान जगत, पिरामिड जगत के लिए उपयुक्त होना है। आत्मा ये प्रकाश में प्रवेश होकर ध्यान करना है। ये प्रकाश कहाँ ले जाएगी, वहीं पे जाके ध्यान करना है। प्रकाश फैल गई है, बढ़ गई है, अब संकल्प करना, आत्मा का चेतना का मदद से, आत्मा का शक्ति का मदद से मेरा सूक्ष्म शरीर बाहर आकर हिमालय में प्रवेश हो जाना है। मेरे पिछली जन्म में प्रवेश होना है। 32 के साथ ध्यान करना है। सत्यलोक में पहुंचना है। जो भी चाहिए वो संकल्प कीजिए, ट्रैवल होगा। सभी को नहीं, ट्रैवल होने वाले को, दिखने वाले को टायर्डे से। ऋषियों, भगवानों, योगियों, इन सब को हमें कहते हैं मास्टर्स। तो ये मास्टर दिखेगा, मास्टर के साथ ये आत्मा ध्यान करना है। मास्टर को मेरा साष्टांग प्रणाम। मास्टर का आत्मा का चेतना, ये आत्मा का चेतना एक होना है। मुझे मेरा पिछली जन्म लेके जाइए, मैं कौन से लोक से आया हूँ वहां लेके जाइए। आपके साथ जीवन किया तो वो जन्म दिखाइए। मन से सवाल, मन से जवाब, मन से संकल्प। कुछ भी सवाल डालो मन से, मन को जवाब मिले। केवल जब सोच आएगा तब सांसों पे मन। नेचुरल ब्रेथ, नाक आरंभ से नाक अंत तक भीतर जाने का स्पर्श, नाक अंत से नाक आरंभ तक बाहर आने का स्पर्श। इनहेलिंग फीलिंग ऑफ द ब्रेथ, एक्सहेलिंग फीलिंग ऑफ द ब्रेथ को ऑब्जर्व करना। थोड़ी सी सांस खींचना नहीं, छोड़ना नहीं। याद रखना है, कुछ दिखता है देखते ही जाओ। कोई सोच विचार नहीं, ऐसा शांत बैठ जाओ। जब सोच आएगा तब सांसों पे मन रखो। कोई आंख ही नहीं खोलना। एक 15 मिनट में ध्यान करें।
जन्म जन्मों के साथी, जन्म जन्मों के साथी, जन्मों से छिड़का आत्मा मोह छुपा ले। जानो यही रसिक पहचान, जानो यही रसिक पहचान, बन जा बन जा बन जा बन जा जानो पहचान, जानो यही रसिक पहचान, यही Claro. Mute it. Oh, Mañana, or you self Allah. ठीक है ना? टीवी कड़े ये तो हाल है ना? टीवी कड़े उड़ूలంటే గిట తరిగేసి ఉంటాయి देखो, ఆ कैसे बनी तो योगी शुरू हो जाती है तो विश्व शक्ति, विश्व की ऊर्जा बाहर से हम भीतर प्रवाहित होते हुए महसूस करते हैं। जब मन शुद्ध हो जाता है, जब तक सोच विचार होते हैं तो बाहर की ऊर्जा भीतर नहीं आ सकती।
परंतु जब मन शिथिल हो जाता है, सारे के सारे सूर्य विचार बंद हो जाते हैं, तो हमें बहुत ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए। बस इतना करे कि कोई भी आगे न बढ़े। हम सब बुद्ध बनना चाहते हैं, हम सब कृष्ण बनना चाहते हैं, हम सब संत कबीर बनना चाहते हैं, संत नामदेव बनना चाहते हैं। चरणम जन्म जन्मों की राही है, इसी जन्म को हम ज्ञान बिना मुक्ति का भी आंखें सुंदर सृष्टि सब क्योंकि सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर, सब कुछ सब प्राणी सुंदर, सुंदरता शरीर नहीं है, हम आत्मा तो अति सुंदर, उस सुंदरता को जीने के लिए भी हम ध्यान ना कोई सोचना ही कोई विचार, केवल सांस ही सांस सांस, ध्यान ही भाई और ज्ञान ही परम भाई, मुक्ति ही परम आनंद। कोई भी आंखें न खोले, बस सांस के साथ दोस्त, सांस के साथ दोस्त। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर, सुंदरता बन जा सांस को आज ध्यान ही भाग और ज्ञान ही परम भाग, मुक्ति ही परम आनंद। कोई भी आंखें न खोले, बस सांस के साथ दोस्त, सांस चाहे हम स्त्री है या पुरुष, अमीर या गरीब, ये तो तत्काल के शरीर के नाते, क्या करें अपने आप को पहचानने के लिए, महसूस करने के लिए हम क्या करें मेरे प्यारे दोस्तों? कीर्तन करें, मंत्र जाप, पूजा करें, केवल सांस के बिना नहीं, सांस है अपने पास, सांस सांस के साथ ही जैसा स्वाभाविक है, सरल है, उसी सांस की धारा से हम जुट जाए। सांस के लिए तो हिमालय भागने का आवश्यकता, संसार छोड़ने का आवश्यकता। सांस के साथ अपने ही सामूहिक ध्यान 3 गुण अधिक शक्तिशाली, पिरामिड ध्यान 3 गुण अधिक शक्तिशाली, कुंडम नाट्य ध्यान करेंगे तो 3 कोई भी आंखें सत्य लोक पहचान,
सांस को पल पल याद कर सांस को अपना कल नहीं आज जन्म नहीं इसी जन्म हम ही सब कुछ है, दूसरा कौन है पूजा करने? अगर दूसरा होता तो छोड़ दे छोड़ दे पूजा कोई न दूजा आत्मरस बन जावे जाने बन जावे हम आत्मदृष्टा बनना चाहिए और ध्यान में आत्मदृष्टा कोई सोच नहीं कोई विचार श्वास की जन देख ले जाने बन जावे बन जावे बन जा बन जावे एक मिनट अपने आप में मस्त रहे केवल एक मिनट सत्ता में ऊर्जा में मस्त हो जाए आखिरी 30 सेकंड
जिह्वेन चक्राणनेत्रे न च व्योमभूमिः शिवोऽहं चिदानन्दरूपः वै पञ्चवायु धातुर्पञ्चकोशा नवः शिवो 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 निराकाररूपो च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां संगतं नैव शिवो शिवो चिदानन्दरूपः शिवो 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 शिवो
आंखें खोलना चाहने वाला आंखें खोल सकते हैं, आगे ध्यान करने वाला आगे ध्यान कर सकते हैं। अगर कोई बात करना चाहे तो आंखें खोल के बात कीजिए, नहीं तो वैसा ही ध्यान में बैठ जाइए। आज पौर्णिमा का समय है, कितना साधना करेगा उतना फायदा मिलता है। कोई चाहे तो बात करने के लिए बात कीजिए, नहीं तो वैसे ही बैठ जाओ। सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, थैंक यू। सर मैं एक बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ी बाउंड्री वॉल थी और बहुत बड़ा घर था, एक मतलब एक किला टाइप का था जैसे। और मेरे मैं देख पा रही थी अपने बहुत लंबे लंबे बाल हैं, और एक जैसे साधु सन्यासी के उसमें लग रहा था मुझे। क्या मैडम? जैसे सेंट होते हैं ना सर, साधु होते हैं, बहुत बड़े बड़े बाल थे, हाँ हाँ। ऐसे बिखरे हुए बाल थे मेरे, और एक बहुत बड़ा बाउंड्री वॉल था, बहुत ज्यादा बड़ा घर था। हम्म एक जैसे एक किला होता उस टाइप का। हम्म और दाढ़ी वाड़ी सब थी मेरी, ऐसे मतलब जेंट्स के रूप में दिख रहा था। हम्म और मतलब ऐसे बैठी थी, बस बोला कुछ नहीं। हम्म। उस समय में संकल्प रखना, फिर ये ऋषियों का साथ ध्यान करना चाहती हूँ। आपको मेरा साष्टांग प्रणाम। आपका चेतना मेरा चेतना एक हो जाना है। आपका संदेश चाहिए, आपका संकल्प के लिए मैं आपको समर्पण करती हूँ। जी ये सर। सब संकल्प करना मैडम, खाली देखने से आगे नहीं बढ़ते। जी सर। हम्म? जी सर ठीक है। मैं बार बार बोल पा रही, देख पा रही थी सर कि मुझे आगे मैं कहाँ हूँ, मैं ये कहाँ हूँ, मैं डिफाइन भी नहीं कर पा रही थी उसे, कहाँ कौन सी जगह है। वो आप सवाल डाले तो जगह, ये कौन सी जगह है, किस जन्म की है, ऐसा सवाल डालने से मालूम होता है। ओके सर। वो दृश्य बदल जाते हैं, नहीं तो मन को लगता है। जी सर। क्या मैडम? ओके मैडम, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मास्टर कोई और अपना अनुभव बताना चाहेगा? अपना कोई अनुभव बताना चाहता है तो हैंड रेज कीजिए। सभी को अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया मैंने। कुसुमाकर जी बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। आत्मवंदन मास्टर। आत्मवंदन। मास्टर एक कोई संत जी है, हम्म केवल उनका आकृति दिखाई दी है और उनकी दो आंखों में चमक दिखी है, दोनों हम्म आंखों से लाइट आ रही थी, बस हम्म इतना भर दिखा है और कुछ नहीं हुआ है। हम्म। और खासतौर से जैसे एक नीला है पूरा, नीला गगन का जैसा वो रहता है, पृथ्वी का पूरा ऐसा इस टाइप का। आप कितना समय ध्यान कर रहे हैं सर? एक साल करीब हो गए। नहीं, कितना कितना घंटे? अ, डेढ़ घंटे या 3 घंटे करीब होता है पूरे 24 घंटे में। नहीं, एक ही बार 3-4 घंटे बैठना, जी जी। तोड़ तोड़ के नहीं। ऊर्जा जी जी। कम रहे तो आपको जवाब नहीं मिलेगा। जी जी जी। हम्म। जी ऊर्जा भर के रहना है। क्या सर? सर सर। हम्म। साधना बढ़ाओ, एक दिन भी छुट्टी मत दो। जी मेरा प्रेमामृत सुने पीएमसी हिंदी में, आप आगे जी कैसा बनना उसमें आपका सवाल, एक सवाल का जवाब मिलता है। जी 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 जी। क्या सर? जी समझ गया सर। ये थैंक यू, थैंक यू। अरुंधति मैम बोलिए, आप आपको अरुंधति। नमस्ते। नमस्ते। बहुत अच्छा से हुआ ध्यान पूरा में, सोल हम्म, कॉन्शियस में चला गया था पूरा। कुछ पता ही नहीं चला था, ऐसा हो गया था पूरा। हाँ, शून्य में चले गए, मन शांत हो गया। अच्छा अनुभव हाँ हुआ। हाँ।
अच्छा अनुभव। हम्म, ये सुबह जी बोलिए आप। मैं 4 हम्म घंटा तक करती हूँ ध्यान। हम्म, बोले ना। बोलिए अरुंधति जी, बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं। हाँ हाँ, मैं ऐसे ध्यान करती हूँ, 4 घंटा से ज्यादा ही करती हूँ। हम्म, वो आगे बोलिए ना। हाँ, ध्यान करती हूँ। बोला है जो 4, आप बोला था जो 4 घंटा, तो 4 घंटा से ज्यादा ही करती हूँ मैं, वो अच्छा, बोला। अच्छा हो रहा है, ठीक है, खुशी का बात हम्म, है। हाँ, क्या मैडम, आगे बढ़ाओ। अच्छा, ठीक है। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू अरुंधति जी। और सूर्या जी बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं। जय श्री जय श्री राधे सर। सर मेरे साथ जो डिमेंशन वाली आप बात कर रहे थे सर, मैं 13-14 डिमेंशन में हूँ सर। तो जब मैं बॉडी से बाहर होता हूँ सर, मैं बॉडी में जल्दी वापस आ भी जाता हूँ, लेकिन जैसे मानो मैं चल रहा हूँ तो मैं कभी भी बॉडी में पूरा नहीं आता हूँ। मतलब ऐसा लगता है, मैं तो वहां मुझे ज्यादा आनंद आता है, तो मैं कभी भी गिर सकता हूँ। मतलब कुछ भी ऐसा मेरे साथ हो जाता है, आपको चलते भी कुछ भी। आपको डर बहुत है। डर नहीं, डर तो खत्म हो गया ना सर। इस चीज से डरना क्या, मुझे तो कभी नहीं मृत्यु आ नहीं, जाए कोई डर नहीं। आपको डर कुछ रहे तो सूक्ष्म शरीर वापस आ जाती है। हाँ मतलब मैं आना नहीं चाहता, लेकिन वहाँ आनंद ज्यादा मिलता है। और जब लेकिन मैं हम्म आता हूँ माया के अंदर, मुझे अपने कार्य करने होते हैं फैमिली के साथ या दूसरे, तो उसी बॉडी में मैं अब चल रहा हूँ, मानो मैं चल रहा हूँ, तो मतलब पूरी तरह से मैं बॉडी में नहीं होता हूँ। तो वो बॉडी कहीं भी जैसे है नहीं है, ऐसे गिर भी सकता है, मतलब मैं गिर जाता हूँ या कुछ भी है, मैं पूरा प्रवेश नहीं कर पाता हूँ दोबारा बॉडी में। आपका बात का मतलब मालूम नहीं हो रहा मुझे। सर ये कह रहे हैं कि सूक्ष्म शरीर मेरा बाहर निकल जाता है तो मेरा बॉडी में वापस नहीं आता, पूरी तरह से वापस नहीं आता। मतलब आधा बाहर रहता, आधा अंदर रहता है। ऐसा जैसे छोटा बच्चा, आधा हाँ कभी भी छोटा नहीं बच्चा होता नहीं है होता तो, ऐसा। ये हाँ इनका मेरे कहने का यही साथ एक मतलब है सर। आधा, छोटा बच्चा आधा होता है बाहर जिसके आधा कैमरा नहीं आता, भीतर का। वैसे हो जाता कभी भी नहीं सुना ऐसा अनुभव। है। मेरे साथ तो सर ऐसा होता है अक्सर ही, कभी भी हो जाता है ऐसा। पहुंच गया तो पूरा पहुंच जाता है, नहीं तो सीधा नहीं बैठता वो। रॉन्ग हाँ डायरेक्शन में प्रवेश हो तो आपको सर का दर्द होता है, और भारी अनईजीनेस होता है। पता नहीं, लेकिन आधा बाहर आधा भीतर नहीं रहेगा। यस प्रेमलता जी, अनम्यूट कर अब लीजिए अपने आप अब को। साधना बढ़ाओ। जैसे आ गया जी, जय श्री ऊर्जा राम। ज्यादा चाहिए सभी को। बहुत कम करते साधना हर एक। क्यों नहीं बढ़ाते ध्यान ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल जी, बढ़ाऊंगा जी, आपने बोला है तो जरूर बढ़ाऊंगा। बढ़ाने से फायदा मिलता है। हाँ जी। प्रेमलता जी बोलिए आप। घर में एसी है, टीवी है, सब कुछ है, लेकिन वोल्टेज नहीं। क्या करना है। थर्ड है, एस्ट्रल बॉडी है, सिक्स्थ सेंस है, अंतरंग है, लेकिन ऊर्जा नहीं। कुछ फायदा हम्म, है। ठीक ठीक समझ गया जी मैं आपकी बातें। हम्म थैंक यू सूर्या जी। और प्रेमलता जी बोलिए आप। हाँ, आत्ममंथन मैम, आत्ममंथन सर। आत्मनिर्भर। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि बहुत तेज रोशनी जा रही थी, मतलब बहुत ही स्पीड में लाइट जो है वो किसी पाइप से पास कर रहा था। अलग अलग तरह के लाइट थे। और फिर ऐसा लगा कि बहुत स्पीड में कुछ दौड़ के जा रहा है, दौड़ता हुआ कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन धरती ऐसा लग रहा था कि हम जैसे चीता दौड़ता है तो कैसे वो होता है, वो पास हो रहा था। फिर 2 लोग दिखे। एक आंख वाले लोग थे वो, बहुत सुंदर, हम्म लेकिन एक ही आंख वाले थे। 2 लोग थे और वो मेरे सामने थे। हम बहुत अच्छे से बातचीत हो रहा है। फिर ऐसा भी लगा कि कोई है जो मुझे देख रहा है, लेकिन कोई जो मुझे देख रहा है उसे भी कोई देख रहा है। और जो उसको देख रहा है उसको हम देख पा रहे हैं। मतलब ये सारा कुछ ऐसा लग रहा था कि एक के ऊपर एक कोई देख रहा है। हाँ, तो ये तब ऐसा सवाल डालना, मुझे कौन देख रहा है।
उनको कौन देख रहा है, उनको कौन देख रहा है, ऐसा शंकर सवाल डालना है। हाँ। क्या मैडम? एक अनुभव आएगा ना, आप हम्म। सवाल नहीं डाल और भूल गए, फिर वो हम्म। याद करके फिर सवाल डाल सकते हैं कभी भी। हम्म। हम्म। ठीक है सर। फिर ध्यान में बैठने के बाद ये हम्म। मुझे कौन देख रहे हैं, उनको कौन देख रहे हैं, उनको कौन देख रहे हैं, इससे सवाल डाल के बैठो, आपको मालूम हो जाएगा इसका मतलब क्या है, क्यों ऐसा देख रहे हैं। क्या मैडम? जी जी सर। जी सर। क्या बहुत प्रेमलता जी? बहुत ही इतना जल्दी कनेक्शन हुआ। हम्म। सच में बहुत कमाल का अनुभव रहा, बहुत ही। हम्म। सांसों पे जो आपने तरीका बताया कि तुरंत सांसों पे नहीं जाना है, और नॉर्मली हम लोग सांस पे ही जा रहे थे, हम्म। लेकिन आपका जो ये है वो बहुत फास्ट रहा, बहुत फास्ट। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद प्रेमलता जी। सरस्वती जी बोलिए आप। नमस्ते मास्टर। हम्म। मास्टर, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे जो हम मैं किसी और के बारे में तो पता नहीं। मैं इतनी मास्टर से भी मिल चुकी हूँ यहाँ पर। सुमित्रा मास्टर ने इतने अच्छे अच्छे मास्टर से हमें मिलवाया। आप उसमें भी एक अच्छे मास्टर हो कि पता नहीं कुछ पॉजिटिव एनर्जी ऐसा आता है कि आप जो भी बात कर रहे हो कि वो चल रही है बस, चल रही है, वो चल रही है बस। ऐसा कुछ अनुभव होता है। जो जब मैं कल ध्यान में बैठी थी, मेरा तो फोन तो स्विच ऑफ हो चुका था, मगर जब मैं ध्यान में बैठी थी मुझे लग रहा था कि कोई पास में, मेरे पास में ध्यान कर रहे हैं, कि वो व्हाइट कलर कपड़े पहने हुए हैं, साधु महाराज, पता नहीं कौन है, मगर वो मेरे पास। आपने कहा था कि हमें मास्टर को बुलाना चाहिए, तो मेरा मन कह रहा था कि वो हमारे मास्टर हैं, कोई पता नहीं कौन मास्टर है, मगर वो हमारे साथ ध्यान कर रहे थे मास्टर। वो पहला पहला अनुभव है मेरा। हम्म। थैंक यू मास्टर। अब आंखें बंद करो। हाँ। अभी अब आंखें बंद करो। आंखें बंद करो। अब ऐसा ये सवाल डालो, मेरे पास कौन से मास्टर बैठे थे, मैं उनके साथ ध्यान करना चाहती हूँ। देखो क्या दिखता है। कौन दिख रहे? आंखें अ, बंद करके बात कीजिए। मास्टर, वो मास्टर, वो उनके नाम तो मुझे पता नहीं, हम्म। मगर वो सफेद कपड़े तो पहने हैं। हम्म। अभी मुझे लगता है कि वो लेडीज है, लेडीज है वो। ओके, उनको साष्टांग लेडीज। प्रणाम करो। नमस्ते मास्टर। उनके साथ ध्यान करो, संकल्प करो, मैं आपके साथ ध्यान करना चाहती हूँ। आपका हम्म। चेतना, मेरा हम्म। आत्मा का चेतना एक हो जाना है। आप हम्म। कौन है मैं जानना चाहती हूँ। आपके साथ जीवन किया तो मैं वो जन्म देखना चाहती हूँ। क्या होता है देखो। क्या हो रहा है? वाइट ऊर्जा आ रही है बस मास्टर। हम्म। वाइट कलर की ऊर्जा है बस आ मास्टर, रहे ना, कुछ कहाँ नहीं। से आ रहे? जो वहां पर मास्टर बैठी है वहीं से आ रही है। हाँ, आपके भीतर आह्वान करो ये ऊर्जा हम्म। मेरा शरीर के कण कोणों में, आत्मा के अणु परमाणुओं में प्रवेश होकर पूरा जगत में फैल जाना। साकार जगत, ध्यान जगत, पिरामिड जगत के लिए उपयोग होना। अब क्या होता है देखो। क्या हो रहा है? वो एनर्जी फ्लो हो रहा है मास्टर। हाँ, पूरे जगत में फैला दो। अब सवाल दो, मास्टर अब
कौन है मैं जानना चाहती हूँ। अगर आप अनुमति दिया तो आपका संदेश भी चाहिए मुझे। मैं क्यों जन्म लिया हूँ, मेरा आत्मा का काम क्या है, क्या हो रहा है। ऊर्जा आ रही है बस मास्टर, ऊर्जा आ रही है। और एक आधा काली माता का चेहरे दिखाई दे रही है। कौन से माता का? काली माता का। काली माँ, हाँ काली माँ है। ऐसा संकल्प करो, माँ आपका चेतना मेरा चेतना एक हो जाना है। अब जो चाहते वो संकल्प के लिए मैं तन मन बुद्धि आत्मा को समर्पण कर रही हूँ। मैं आपके साथ जीवन किए तो कैसे थी, कौन थी, मैं जानना चाहती हूँ। क्या बताए देखो। क्या दिख रहे हैं? ऊर्जा आ रही है बस। हम्म। ऊर्जा ही है बस, ऊर्जा। सफेद रंग का ऊर्जा है बस। हाँ। सफेद रंग का और हरा वाला, हम्म। हरा वाला दिखाई दे रहा है। सफेद रंग, हरा वाला। अब क्या हो रहा है, क्या दिख रहे हैं? ऊर्जा ही है बस मास्टर। बोले नहीं। हम्म। अभी अभी कुछ नहीं दिखाई दे, बस ऊर्जा ही ऊर्जा है। हाँ सफेद रंग का बहुत ऊर्जा है मास्टर, हाँ, पूरा ऊर्जा बहुत ऊर्जा है। आपका भीतर आमंत्रण करो, पूरे जगत में फैला दो। देखो देखो वो ऊर्जा कहाँ कहाँ फैल जाती है, क्या होती है देखो। उसके पीछे जो कहाँ फैल रही है, क्या हो रहा है देखो। आकाश के अंदर, कहाँ? आकाश के, हम्म। आकाश में फैल रही है हाँ, मास्टर। उसके पीछे जो देखो कहाँ लेके जाएगी। कहाँ जा रही है? आगे आगे बढ़ती जा रही है। देखो कहाँ पहुंच गए। क्या हो रही? बस मास्टर वहीं पर रुक गई बस मास्टर। हाँ, वो पता नहीं, क्या दिख रहे हैं? कुछ कुछ थोड़ा सा ग्रे कलर का कुछ अनुभव ऐसा। ग्रे कलर का? कलर होता है ना जो हम्म। हम्म। जो उसमें बारिश आने के टाइम में उसमें प्रवेश हो आती, जाए। बारिश आने के टाइम में आती है ना, हाँ बारिश आने के टाइम में आती है ना, हाँ हाँ। वो वाला। हम्म। आपको भीतर आमंत्रण करो, क्या होता है देखो। क्या हो रही? काली माता का मंदिर दिख रहा है मिस्टर, हम्म। काली माता का मंदिर दिख रहा है। हाँ, अंदर चले जाओ। चले गए? हम्म, मेरी माँ मंदिर। हम्म। हाँ मास्टर। मंदिर में क्या दिख रहा है? मेरी माँ काली माँ, हम्म। काली माँ। माँ के साथ ध्यान करो। अब क्या होता है देखो। माँ क्या दिखाना चाहती है देखो।
क्या संदेश देना चाहती है? क्या हो रही? सिर्फ ध्यान में बैठी हूँ मास्टर, हाँ। मंदिर में बस। मंदिर में ध्यान में बैठी हूँ। हम्म। क्या होता है देखो। वहां पर भी एक माँ है, हम्म। कोई बेटी है। वहां क्या? पर भी एक एक औरत बैठी है मास्टर। हम्म। अम, सवाल डालो, वो औरत कौन है? आपकी पिछले जन्म है, नहीं तो कोई दूसरा है? सवाल डालो। आप कौन है माँ? अगर आपका पिछली जन्म भी रह सकती है। मन को क्या लगता है, क्या दिख रहा है देखो। ध्यान करो, बस ध्यान करो। हम्म। ध्यान करो, बस ध्यान करो। सवाल जवाब है ध्यान। संदेश है ध्यान करो, ध्यान करो। हाँ। बस ध्यान करो। हाँ। एक सवाल डालो, कितना घंटे करना है? हंस रही है मास्टर। हाँ। वो हंस रही है। पूछो क्यों हंस रहे हैं? क्यों हंस रहे हैं? मैं जानना चाहती हूँ। आप कौन है, मैं जानना चाहती हूँ। नहीं है मास्टर, वो चली गई। हाँ। चली गई वो। चली गई, हाँ हाँ। अब क्या हो रही? वो ध्यान है, ध्यान करो, बस ध्यान करो। आपको ऊर्जा चाहिए, कितना समय ध्यान कर रहे हैं आप पर एक दिन? मास्टर मैं आंखें खोलना नहीं चाहती। हाँ। बंद करूं? बंद करके बताऊं कि खोल के बताऊं आंखें? कितना, 15? कितना घंटे ध्यान कर रहे हैं हर एक दिन? हाँ, मैं ना हम्म। कंटिन्यूअसली मैं करती नहीं हूँ। मैं रात को एक एक बार 1 घंटा करती हूँ, या फिर ये साढ़े 1 बजे के ऊपर टाइम ही नहीं मिलता। जब टाइम मिलेगा रात को 1 बजे के ऊपर मैं ध्यान कर लेती हूँ, आधा घंटा या फिर 1 घंटा या फिर 2 घंटा, वैसा। एक ही बार 3 घंटे 4 घंटे करो। हम्म। ऊर्जा चाहिए आपको। हाँ हाँ। हम्म। हाँ मास्टर, हाँ करूँगी। जवाब क्यों नहीं मिल रहा? ऊर्जा कम है आपको, हाँ। इसलिए जवाब नहीं मिल रहा है। हम्म। वो हंस रही थी मास्टर। हम्म। हम्म। वो हंस रही थी वो। पूछो क्यों हंस रहे हैं? मतलब क्या है पूछो। खाली हंसने से मैं क्या जानना है? हम्म। मन को जवाब आएगा, आवाज से नहीं। मन हम्म। को लगेगा जवाब, आवाज से जवाब नहीं आएगा। क्या लग रहा है पानी, मन को? पानी बहुत सारा सा पानी आ रहा है। हाँ। पानी पानी आ रहा है, बहुत जोर से पानी आ रहा है मास्टर। हाँ। देखो पानी आके क्या होता है। पानी आके चला जाएगा, पानी उसके नीचे पीछे चला। जाओ, पानी के पीछे जाओ। अब क्या हो रही? हम्म। क्या हो रही? नहीं, नहीं हो पा रहा है, पानी के पीछे नहीं हो पा रहा है। क्यों? मुझे कोई रोक रहा है, वो जाने से मुझे रोक हाँ। रहा है। वो कौन मत रोक रहे? उसके आ, उनके ऊपर पिरामिड काली आह्वान करें। कौन काली रोक? माता ही हाँ। काली माता ही रोक रही है। रोक रहे, ओके ओके, रुक काली जाओ। माता ही रोक रही है। रुक जाओ, मत रुक जाओ। जाओ। माँ से पूछो क्या संदेश है, क्यों रुका रहे मैडम मुझे? ये पानी क्यों दिखा रहे?
बारिश आ रही है, बारिश हम्म। जोर से बारिश बारिश आ रही है। हाँ, बारिश में बैठ के ध्यान करो क्या होता है, देखो। जाने के लिए नहीं दे रही, हम्म। नहीं दे रही, काली माता नहीं जाने के लिए नहीं दे रही। ओके, पूछो फिर क्यों रुका रहे हैं, इसका मतलब क्या, क्यों दिखा रहे मुझे पानी, मैं क्या जानना चाहती हम्म, हूँ। मन को जवाब आएगा, आवाज से नहीं, मन को लगेगा, कुछ लग रहा है। क्यों रुका रही है, क्यों दिखा रही है, मतलब क्या है। पता नहीं मास्टर, वो हम्म। रोक रही है बस, माता जी रोक रही है बस, माता जी रोक रही है। पानी तो बहुत जोर से आ रही है, पानी पता को रोक नहीं, रहे, आपको रोक रहे। मुझे रोक रही है, पूछो फिर मुझे क्यों रोक रहे, क्यों दिखा रहे। रोक रही है। गंदा, हम्म। वहां पर बाद में गंदा, बहुत गंदे, गंदा गंदा, वहां पर बहुत सारे गंदगी है, बहुत सारे, गलीज गंदा है, गंदा पानी, इसलिए गंदा रोक पानी, रहे, हाँ, वो पूरा निकल गंदा जाने दो, उसमें मत जाना, गंदा, इसलिए हाँ रोक रहे। गंदा वो पानी गंदा बहुत, पानी है, हाँ गंदा देखो, पानी, गंदा पानी, खाली देखो क्या होता है। गंदा पानी। देखो क्या हो रही है। अब क्या हो रही है। अब शांत है, हम्म। शांत है। शांत अमन। हम्म। हम्म, मन भी शांत है। ओके। ओके मैडम। Thank थैंक यू। you. थैंक यू टू एवरीबॉडी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। आत्मवंदन सर, आत्मवंदन। आत्मवंदन। जय मास्टर श्री सर, सभी आत्माओं को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक और यू मैम। सभी थैंक यू टू एवरीबॉडी। सभी ध्यानियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुमित्रा शुभ मास्टर, आपका बहुत बहुत थैंक यू मास्टर। शुभ रात्रि। थैंक बस सरस्वती मैम बढ़ते रहो आगे आप। हम्म। इसी सरस्वती मैम को बोलो ध्यान आगे कंटिन्यू करो, बढ़ाते रहो ध्यान को। कर सकते हैं। कोई जो मंदिर चाहिए में वो मत जाना। आगे बढ़ाइए, पौर्णमी का दिन है। करती हूँ जी आज, और 12 बजे के ऊपर ध्यान करती हूँ मास्टर। थैंक यू, थैंक यू मास्टर। सर, फोन कर सकते हैं आपको, हम्म। आपको फोन पे बात कर सकते हैं। कर सकते हैं, लेकिन मैं काली राजस्थान को जवाब दूंगा। ठीक है सर। हम्म। जी सर, ठीक है। पहले आपका नंबर भेजो, जी सर। बाद में बात कर सकते हैं। ठीक है सर। ओके, थैंक यू। ओके, वेलकम सर।